हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नया लेक्चर के साथ एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे सच कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आता। एक बार ये आप कंसेप्ट को बिल्ड कर लोगे ना, कंसेप्ट आपकी पावर बन जाएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स की लिस्ट में आ जाएगा आपकी। ठीक है, तो जिस रीजन से आपने इस वीडियो में क्लिक करा है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैं आपके सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के क्या इस्तेमाल होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। देखो, अब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, हमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा ना मैथ्स के अंदर, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कंसेप्ट समझो, एक अलग चीज है। कुछ बच्चे होते हैं मैथ्स का रट्टा मारते हैं। रट्टा क्यों मारना पड़ता है उन्हें मैथ्स का? क्योंकि वो कंसेप्ट समझते ही हैं। कंसेप्ट समझो, उसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखो। बहुत बढ़िया चीज है ये डेली लाइफ में। अगर तुम इसको अपने रेगुलर जिंदगी के अंदर इसको ढाल लेते हो ट्रिग्नोमेट्री को, उस टाइम के लोग किस तरीके से हाइट वगैरह निकाला करते थे, ये समझ लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। देखो, फॉर एग्जांपल एक आदमी हुआ करता था, मान लेते हैं एक गांव में एक आदमी था जो कि एक पेड़ के अंदर बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, ये पेड़ बनाया मैंने, थोड़ा सा फनी है, हंसना मत। ठीक है, चलो, ये लेटा हुआ है, लेट के आराम कर रहा है बेचारा पेड़ के नीचे, और ये मैंने आदमी लेटा दिया पेड़ के नीचे। ठीक है बच्चों, अब ये लेटा लेटा, मतलब गांव के लोग होते हैं, खाली टाइम पास होता है उनका, और वो लेटे लेटे ऐसे सोचते हैं यार इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसकी हाइट। सोच रहा था बैठ के यहाँ पे देख रहा था, तो इसने यहाँ से देखा कि भैया इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, तुम कहोगे सर यहाँ पे ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे तो मैथ्स लगनी चालू हो गई है, ट्राइंगल बन रहा है, मैथ्स भी लग रही है, क्या मैथ्स की मदद से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं? अच्छा, अब ये आदमी है, बेवकूफ थोड़ी है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो निकाल ही सकता है। बताओ, पेड़ ये रहा, पेड़ से जहां तक ये लेटा हुआ है वहां से यहाँ तक का तो सेंटीमीटर में या मीटर में या फिट करके कुछ तो अपना डिस्टेंस निकाल सकता है कि भैया यहाँ से जहां से मैं देख रहा हूँ यहाँ से पेड़ तक की दूरी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 मीटर की लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो चौड़ाई थी पेड़ से यहाँ तक की, ये 10 मीटर की लेंथ थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा था बच्चे, यहाँ जो एंगल बन रहा था, एक एंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्राइंगल आता है, उसके अंदर एक एंगल होता है। तो उस एंगल से अगर हम इसका रिलेशन लगाएंगे तो बच्चे हम यहाँ पे इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ये ट्री कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर लॉन्ग है हम ये बता सकते हैं। तो ये काम है अपनी ट्रिग्नोमेट्री का कि हम ट्राइंगल की सिर्फ एक साइड की मदद से हम बाकी अदर टू साइड्स निकाल सकते हैं। अच्छा, साइड्स का कंसेप्ट हमने बचपन में भी पढ़ा है। बचपन में हमने क्या देखा था कि भैया जैसे देखो ट्राइंगल होता है, जैसे ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है 90 डिग्री का एंगल, ये होती है अपनी हाइपोटेनियस और ये होती है अपनी परपेंडिकुलर, ये होता है अपना बेस। तो हमने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने क्या देखा था, ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, समझ लो। लेकिन यहाँ पे इस ये जो पाइथागोरस थी यहाँ पे और इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या मतलब क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, इस ट्रायंगल को जब हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से, पाइथागोरस वाले तरीके से, तो होगा क्या, जैसे ये हाइपोटेनियस का एक रिलेशन दे रखा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब होता क्या है बच्चे, यहाँ पे हमें ना दो साइडों को कंपलसरी चाहिए होती है। अगर हम इसके थ्रू जाएंगे कोई तीसरी साइड निकालने के लिए, तो हमारे पास दो साइड होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेस है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है मान लो 6 सेंटीमीटर, तो अगर हमें हाइपोटेनियस निकालनी है तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। या अगर मैं एक शब्द के अंदर इसे खत्म करूं तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड चाहिए हमें,
तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल में, ट्रिग्नोमेट्री का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ हमें एक साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए, बाकी हम अदर टू साइड बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। देखो ये कंसेप्ट फीका पड़ गया। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे दो साइडें कंपलसरी चाहिए, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। दो साइडें होंगी तब मैं परपेंडिकुलर निकाल पाऊंगा, दो साइडें होंगी तब मैं बेस निकाल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक साइड है हमारे को पता, पर एक एंगल दे दो भाई, साइड के साथ एंगल फ्री दे दो, मैं दो साइडें फटाक से निकाल सकता हूँ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर इस्तेमाल तो पता चल गया। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर बेटा जो एनसीईआरटी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 3 पार्ट में डिवाइड है। एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, ये जो पहली एक्सरसाइज है, ये जो पहली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम रेशोज पढ़ते हैं। रेशोज पढ़ते हैं। किस चीज के रेशो? ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। ट्रिग्नोमेट्री के रेशो क्या होते हैं? चलो रेशो एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक होता है थीटा, ये साइन होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा एंगल होता है, ठीक है, एंगल का मेजरमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है। दूसरी चीज होती है रेशोज। कौन कौन सा रेशो है? पहला रेशो साइन, एंगल साइन बोलते हैं। दूसरा रेशो कॉस, तीसरा रेशो टैन, चौथा रेशो कॉसेक, पांचवा रेशो सेक, छठा रेशो कॉट। ठीक है बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारे पास। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इस ट्री की सबसे पहले मैं आपको हाइट निकाल के दूंगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टारगेट है वीडियो का, भैया अगर हमने इस ट्री की लेंथ बता दी तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना सफल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी लगाना तो सबसे जरूरी काम है। मेन एम जो चाहिए ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा, एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए हमसे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज आती है, एक चीज बताता हूँ। एक शॉर्टकट है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो क्या बढ़िया टाइम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P by H ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस। समझ रहे हो बच्चों? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ये कितना सिंपल लॉजिक है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये जो पहला रेशो बनता है अपना, ये बनता है साइन थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का बन जाएगा ये वाला रेशो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। tan थीटा बनता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस थीटा होता है, इसका बच्चे उल्टा कर दो। साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब कोसाइन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी अपनी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे सब में सिमिलर दिखाई दे रही होगी वो है ये। देखो बच्चों, साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है। कॉस का क्या उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉट थीटा होता है। तो इन चीजों से हमें थोड़ी थोड़ी जो सीख मिली कि भैया साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। अगर मैंने तुमको ऐसे लिख के दिया, फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू दी है 5/3, तो मैं तुमसे बोलूं कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे भैया 3/5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है? 5/3 के। हमने यहाँ से क्या सीखा कि साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कि भैया जितनी वैल्यू इसकी होगी उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। अब भैया क्या इस्तेमाल है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। सॉरी। चलो फॉर एग्जांपल ये अपना ट्राइंगल है, ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हाँ एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा हमें 90 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, अदरवाइज ये हर किसी ट्राइंगल के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती सारी चीजें। ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है। आप देखो बच्चों ध्यान से देखना, थीटा कहाँ लेना होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में सारा गेम चेंज हो जाता है। ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को छोड़ के बाकी ये जो एंगल होते हैं ना, ये जो दो एंगल है, इन दोनों में से हम किसी को भी रेफरेंस थीटा मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान लेटा था, देखो यहाँ पे इंसान लेटा था, नीचे से देख रहा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर फॉर एग्जांपल पेड़ पे एक बंदा बैठा होता और यहाँ पे देख रहा होता नीचे कि भैया ये इंसान सो रहा है यहाँ पे, कितनी दूरी पे इंसान है, अगर मैं यहाँ से जंप मारूं तो क्या मैं इसकी छाती पर पहुंच जाऊंगा? तो ये भी डिस्टेंस देख रहा है यहाँ से ऊपर से बैठा बैठा। तो अगर ये ऊपर से नीचे देख रहा है तो यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा होगा, इसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं ना बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ऊपर से नीचे अगर कोई देखेगा तो उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर कोई देख रहा होगा तो उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दो तरीके के एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को मैं मानता हूं ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे थीटा लाइट करा, ये है भैया हमारा थीटा। तो भैया ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसको हमें क्या लेना है, हाइपोटेनियस। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री क्या बन रहा होगा, उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस। अच्छा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है भैया, परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई वो क्या होता है, अपना बेस। समझे कि भैया 90 के सामने हाइपोटेनियस लेनी है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो हो गया अपना बेस हो गया। ठीक है भैया, अब इतना तो ट्रायंगल देखना हमें आ गया, आगे बातें समझ में। क्वेश्चन कैसे करें भैया, आपने ये बताया था ये आदमी लेटा हुआ है और ये इस बंदर को देख रहा है या इस पेड़ को देख रहा है, कितना लंबा पेड़ है बताओ तो निकाल के। अच्छा, मैंने बोला था आपसे दो चीज दे दो मेरे को, बस एक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दो 10 मीटर, और कोई भी एक एंगल दे दो, या तो एंगल यहाँ बना के दे दो या यहाँ बना के दे दो। अच्छा, एंगल दे दिया सर जी 30 डिग्री, एंगल दे दिया 30 डिग्री। चलो जी, अच्छा कुछ बच्चे ना वैल्यू भी होती है, कुछ वैल्यूज होती है, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अभी मैं आपको सिर्फ 3 वैल्यूज बता रहा हूँ, आगे जाके इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे या पूरी लेंथ में टेबल में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि भैया टेबल कैसे बनाई जाती है, इसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक है, याद नहीं करनी है आपको, याद रट्टा नहीं बनवाऊंगा। 45 डिग्री और अपना 60 डिग्री और अपना 90 डिग्री। देखो बच्चे वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टाइन की कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती है, मगर आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री भैया याद कर लो 0 ही होता है। ठीक है, फिर क्या होता है भैया 1/2 होता है, आधा हो गया। फिर क्या होता है भैया 1/√2 होता है, 2 के ऊपर रूट चढ़ गया। फिर क्या होता है भैया 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3/2 रूट 3/2। अच्छा, फिर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है इसका, यहाँ से 1 को पकड़ो, यहाँ से लिखना चालू कर दो, जो हमने ऐसे चले अब यहाँ पे इस तरीके से चलते हुए आ जाएंगे, ये वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी, ये वाली इसकी हो जाएगी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√3/2। फिर क्या होगी 1/√2 सेम ही होगी, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। ये है अपनी वैल्यूज। tan थीटा को कैसे निकालते हैं बच्चे, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डरना मत। tan थीटा की मैं डायरेक्ट लिख दूं या बताऊं, देखो tan थीटा होता है 0, अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। इसका होता है अपना 1/√3, ये होता है अपना 1, ये देखो √3 से 1/√2 से 1/√2 डिवाइड होगा तो 1 आता है, फिर ये आएगा √3, मैं बताऊंगा कैसे है, अगेन मैं बता रहा हूँ। और ये होता है नॉट डिफाइंड। चलो
अभी के लिए फिलहाल हमें ये एंगल निकालना है, तो इस वजह से मेरे को ये टेबल लिखनी पड़ी, बाकी अभी हमारा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बहुत इजी लेक्चर है आज का। अच्छा सर जी, ये लेटा हुआ इंसान, ये एंगल मिल गया मेरे को 30 डिग्री का। इस ट्री की लेंथ निकालनी है। अच्छा मेरे को ये बताओ 90 डिग्री हमेशा यहाँ बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या लेनी है हमेशा, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड क्या लेनी है, परपेंडिकुलर लेनी है। नीचे वाला क्या होता है भैया, बेस होता है। अब हमें यहाँ पे ट्री की लेंथ निकालनी है, इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है मतलब किन दो चीजों के बीच में रिलेशन लेना है, एक साइड ये, एक साइड ये। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस नहीं है, परपेंडिकुलर बेस नहीं है, परपेंडिकुलर बेस है। तो मतलब हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन सा रेशो होता है, ये होता है सर जी tan थीटा वाला रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्वेश्चन करते वक्त क्या लिखेंगे भैया, tan थीटा। थीटा लिखते हैं ना बच्चों, थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, यहाँ से देखो tan की लाइन ये है, 30 डिग्री वाला कॉलम ये है। tan 30 मतलब 1/√3, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है। बेस हमें 10 दे रखा है, 10 यहाँ जाएगा तो 10/√3 इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर। हमें पेड़ की हाइट पता चलेगी 10/√3। √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग। तो जब तुम 10 को 1.73 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आते हैं वापसी अपने टॉपिक पे। रेशोस का इस्तेमाल करना सीखते हैं। देखो कंसेप्ट ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना आ जाए, मगर सारे बच्चे क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं कि बस हमें सर जी एक चीज बता दो कि बस हम क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन ही करोगे जिंदगी भर या लेसन भी सीख के जाओगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और दिमाग के अंदर क्या चलाना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। पहली वैल्यू साइन की, दूसरी वैल्यू कॉस की, तीसरी वैल्यू टैन थीटा की। ये हो गया अपना साइन, ये हो गया अपना कॉस, और ये हो गया बच्चे अपना टैन थीटा। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन कॉस टैन, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा अपना सेक थीटा, और ये हो जाएगा अपना कॉट थीटा। चलो बच्चों अब आते हैं कंसेप्ट पे। किताब के अंदर क्या कंसेप्ट दे रखे हैं, देखो बच्चों हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमारा पहला जो एम है वो है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को खत्म करना। रेशियोज कितने थे हमारे पास, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। क्लास के अंदर ही याद कर लेना सारी चीजें, क्लास के बाहर बात नहीं आनी चाहिए कि भैया ये साइन कॉस टैन रट्टा मार रहे हो। कोई बड़ा भाई होगा हंसेगा आपके ऊपर कि साइन कॉस टैन भी रट्टा मारना पड़ रहा है। ये तो 6 रेशियो है, ऐसी प्यार से याद हो जाते हैं, समझ में आई बात। अच्छा अगली चीज जो कि मेन हमारा टॉपिक है तो ये है, टॉपिक पे लेके आता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे को ट्रायंगल दे रखा है, एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, और मैंने तुमसे बोल दिया ये वाली साइड दे दी मैंने तुम्हें √5 और ये वाली साइड दे दी मैंने तुम्हें 4। ठीक है बच्चों, एक साइड दे दी 5, एक साइड दे दी 4। अच्छा कोई एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया, अभी मैंने बस ट्रायंगल की लिमिट कर देता हूँ। ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है, और गिवन में डाल दो AB हमें दे रखा है √5 और BC हमने ले रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा कैसे रेशियोज निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमें सभी के सभी रेशियोज फाइंड करना है। हमें बच्चों फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा
cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा सभी फाइंड करने हैं। हाँ तो सब सारे के सारे फाइंड करके लेंगे, एक ही क्वेश्चन से तबाही मचाते हैं। ठीक है, अब बच्चों होता ये है ना, होता क्या है देखो, जैसे बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा है, किसी भी साइन के रेशो, किसी भी रेशो को जब तुम निकालोगे तो हमारे को तीनों साइड पता होनी चाहिए, ट्राइंगल की तीनों साइडों को का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो परपेंडिकुलर भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है, हाइपोटेनियस भी आ रहा है, इसका मतलब हमें ये वाली साइड भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, दो साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है, तो कौन से तरीके से निकालोगे? अपना पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो। फॉर एग्जांपल थीटा में अभी ये लेट करके जाता हूं, थीटा मैंने यहाँ पे लेट कर दिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ही होता है और नीचे वाला बेस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर कर दो प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो यहाँ बचा 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 और 6 कितने हुए 21 हो गए। ये आया बच्चे अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, अंडर रूट में 21 आंसर है। हाइपोटेनियस कितनी आई बच्चे? अंडर रूट में 21। ठीक है, रूट कोई सॉल्व नहीं करवाता आपसे। अच्छा बच्चे साइन थीटा क्या होता है? देखो बच्चों यहाँ देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या सर याद करके जाए पेपर में? बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा है हमें पता है, हिंदुस्तान अपना हरा भरा है। लिख दो साइड में, कोने में कहीं भी छाप क्या होगे, क्वेश्चन कर दोगे। दूसरा क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तीसरा क्या है? साइन कॉस, सॉरी गलती हो गई, ये है अपना tan थीटा, फिर cosec sec और cot, फिर है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखिए की कमी पड़ती, साइन cos tan cosec थीटा कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, cosec के बाद आता है sec थीटा, sec थीटा होगा बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और बच्चे tan थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बच्चे करना कैसे है? देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? अंडर रूट 5, हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने? अंडर रूट में 21। ठीक है, cos थीटा बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितनी है? अंडर रूट में 21 सेंटीमीटर। ओके, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है? अंडर रूट 5 और बेस कितना है? 4। हाइपोटेनियस कितनी थी बच्चे? अंडर रूट में 21। परपेंडिकुलर कितनी थी? अंडर रूट में 5। देखो साइन और कॉस के बीच में रिश्ता देखो, अल्टीमेटली हो जाती है वैल्यू। देखो अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 21, अंडर रूट 21 अपॉन में अंडर रूट 5। इसकी डायरेक्ट लिख दो देख के, कितना है? 4 अपॉन में रूट 21, ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 21 अपॉन में 4। tan थीटा की डायरेक्ट लिख दो, क्या आता है? cot थीटा, सॉरी cot थीटा। ये कितना है? अंडर रूट 5 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन में अंडर रूट 5। ठीक है बच्चों, हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भैया एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर दो साइड हमें गिवन है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, कल से इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी चालू करेंगे। आज जो हमने बेस बनाया है अपना, उस बेस का इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। चलो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये मैंने तुम्हें एक ट्रायंगल दे दिया, ये दे दिया ट्रायंगल। एक चीज और भी बताई मैंने तुम्हें, देखो बच्चों, कभी भी अगर फॉर एग्जांपल ABC ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, मैंने थीटा कहाँ लिया था? यहाँ पे लिया था, लेकिन काफी बार क्या होता है थीटा यहाँ ले लेते हैं। अगर बच्चे थीटा चेंज हो जाता है ना, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये सामने वाली साइड बेचारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगा अपना बेस, और ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सेम रहता है, बस बेस और परपेंडिकुलर अल्टीमेटली हो जाते हैं थीटा चेंज होने से। बच्चे पूछते हैं क्या थीटा यहाँ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। थीटा यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यहाँ थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर लेना है, ऑटोमेटिक चेंज कर देना अपने हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। ये थीटा है 60 डिग्री, या थीटा रहने दो, थीटा वाले क्वेश्चन को भी कराएंगे मैंने। ठीक है, हाइपोटेनियस दे दी मैंने, हाइपोटेनियस दे दी 17 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर। मेरे को बेस निकाल के बताना बेस कितना होगा, और ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बच्चों, चलो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।